ईमार साहब के YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के टॉपिक प्रकाश एवं इसका परावर्तन इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रकाश क्या है। तो प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं, या मैं यूं कहूं कि प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमें दृष्टि संवेदन उत्पन्न करती है, जो हमें चीजों को देखने की शक्ति प्रदान करती है। प्रकाश वही ऊर्जा है। इसके बाद बात करते हैं प्रकाश के गुणों के बारे में। क्या है प्रकाश के गुण? प्रकाश के गुणों में सबसे पहला, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में ही गमन करता है। दूसरा गुण है प्रकाश तरंगों को गमन हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश की तरंगें जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है तो बीच में किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती है। प्रकाश के रास्ते में यदि अपारदर्शी वस्तु आए तो उसकी परछाई बन जाती है। ये भी प्रकाश का गुण है। और इसी के साथ प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। बात करें निर्वात की, तो निर्वात वह स्थान है जहां वायु अनुपस्थित होती है, जहां पे वायु बिल्कुल भी नहीं होती। आगे बात करते हैं रंग की। हम दैनिक जीवन में बहुत सारे रंग देखते हैं। हमें कुछ चीजें हरी, कुछ नीली, कुछ पीली, कुछ लाल यूं दिखाई देती है। तो देखते हैं प्रकाश का उनसे सबसे क्या संबंध है। जब आप किसी वस्तु को देखते हैं या तो वो श्वेत दिखाई देगी आपको, या वो आपको काली दिखाई देगी, या वो आपको रंगीन दिखाई देगी। रंग कोई सा भी हो सकता है। श्वेत क्यों दिखाई देती है? यदि वस्तु अपने पर गिरने वाले प्रकाश के सातों रंगों को परावर्तित कर दे तो वो हमें श्वेत दिखाई देती है। सूर्य का प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, और जब वो 7 रंग किसी वस्तु पर गिरते हैं और वस्तु सातों के सातों रंगों को वापस टकरा कर वस्तु से वापस वो लौट जाते हैं तो वस्तु हमें श्वेत दिखाई देती है, क्योंकि सातों रंग जब आपस में मिलते हैं तो श्वेत रंग बनता है। आगे बात करते हैं वस्तु में काली क्यों दिखाई देती है। यदि वस्तु अपने पर गिरने वाले प्रकाश के सातों रंगों को अवशोषित कर ले। मान लीजिए एक वस्तु पर सूर्य का प्रकाश गिरता है जो कि 7 रंगों का मिश्रण है, लेकिन वस्तु सारे के सारे सातों रंगों को अपने अंदर अवशोषित कर लेती है, वो वापस परावर्तित नहीं करती, तो फलस्वरूप कोई रंग नहीं दिखेगा, क्योंकि परावर्तन हो ही नहीं रहा है। और जहां कोई रंग नहीं होता वहां काला रंग होता है, इसे वस्तु काली दिखाई देती है। बात करते हैं रंगीन की। तो जब वस्तु पर 7 रंगों का प्रकाश गिरता है तो वस्तु किसी एक रंग को परावर्तित करती है एवं वस्तु उसी रंग की दिखाई देती है। मान लीजिए किसी वस्तु पर 7 रंगों का सूर्य का प्रकाश, सफेद प्रकाश गिरा और गिरते ही वस्तु ने नीला रंग परावर्तित किया और बाकी रंगों को अवशोषित कर लिया तो वो नीली दिखाई देगी। हो सकता है हरे को परावर्तित कर दे, बाकी 6 रंगों को अवशोषित कर ले तो वो हरी दिखाई देगी। कैसे होता है हम इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। यहाँ हमने एक पौधे की पत्ती को दिखाया है। इस पर श्वेत प्रकाश जो कि बेजानी है, पिनाला, 7 रंगों का मिश्रण है, वो गिर रहा है, लेकिन 6 रंग इसमें अवशोषित हो रहे हैं, लेकिन हरा रंग जो है वो पत्ती से टकराकर वापस हमारी आंखों तक पहुंच रहा है और फलस्वरूप हमें पत्ती हरे रंग की नजर आती है। इसी प्रकार बाकी जो चीजें रंगीन दिखाई देती है उन सभी के पीछे भी यही कॉन्सेप्ट होता है। अब बात करते हैं हम आगे प्रकाश के परावर्तन की, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ आप चित्र देख रहे हैं कि एक बच्चा दर्पण लिए खड़ा है। सूर्य का प्रकाश दर्पण पर गिर रहा है और गिरकर वापस वो टकराकर दीवार पर जाकर गिर रहा है। तो दर्पण ने क्या किया है, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश दर्पण पर गिरा और गिरते टकराकर वापस चला गया। यही प्रकाश का परावर्तन है। किसी वस्तु पर प्रकाश का टकराकर वापस लौट जाना, यही परावर्तन है। यहाँ हम परावर्तन के बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं। प्रकाश का किसी परावर्तक सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। किसी भी परावर्तक सतह पर प्रकाश टकराएगा, टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाएगा। अब बात करते हैं ये परावर्तक सतह वास्तव में है क्या। तो परावर्तक सतह कोई भी चिकनी सतह, जैसे दर्पण हो सकता है, इस्पात हो सकता है, पॉलिश की हुई कोई भी सतह हो सकती है, ये सभी परावर्तक सतह हैं। लेकिन यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि परावर्तन सभी वस्तुओं से होता है। चाहे कोई भी वस्तु हो, परावर्तन होगा ही होगा, और परावर्तन की वजह से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। लेकिन यहाँ हम कुछ विशिष्ट उच्च कोटि की परावर्तक सतहों की बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने दर्पण, इस्पात या पॉलिश की हुई सतह की बात की है। ये परावर्तन में सबसे उच्च कोटि के परावर्तक सतह मानी जाती है। आगे हम बात करते हैं, आपको दिखाते हैं परावर्तन कैसे घटित होता है। यहाँ एक दर्पण हमने लिया है और दर्पण पर जब प्रकाश, ये दर्पण के ऊपर माध्यम वायु है, प्रकाश की किरण दर्पण पर ये आ रही है, दर्पण पर टकराती है और टकराने के बाद ये
वापस वायु माध्यम में लौट जाती है, ये दर्पण में प्रवेश नहीं करती, वायु से आई, दर्पण पर टकराई और वापस लौट गई। ये आने वाली जो किरण है इसको कहते हैं आपतित किरण, जो कि टकराने के लिए आई है, और जो टकरा कर लौटी है परावर्तन के बाद उसको कहते हैं परावर्तित किरण। तो ये याद रखेंगे आप, आपतित किरण कौन सी होती है और परावर्तित किरण कौन सी होती है। जहां पर आपतित किरण टकराई है वो बिंदु, वहां से दर्पण पर अगर लंब खींचा जाए 90 डिग्री पर तो ये कहलाता है अभिलंब, इसे अभिलंब कहा जाता है। तो इस प्रकार परावर्तन घटित होता है। अब बात करते हैं हम परावर्तन के प्रकारों की। परावर्तन दो प्रकार का होता है, नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन। ये कैसे होता है आइए समझते हैं। यहां आप चित्र देख रहे हैं, चित्र में नियमित परावर्तन जिस चित्र में आप देख रहे हैं वहां पर सतह जो है वो एकदम चिकनी है, साफ है, और विसरित परावर्तन में सतह खुरदरी है। अब जो आपतित किरणें हैं दोनों ही सतहों पर वो एकदम सेम है। नियमित सतह जो है, नियमित परावर्तन जहां हो रहा है एकदम सपाट सतह, चिकनी सतह, वहां पर आपतित किरणें गिरती है और गिरने के बाद टकराकर वापस उसी पैटर्न में लौट जाती है, सारी की सारी किरणें एक साथ लौटती है और देखने वाले को ये सतह चिकनी और चमकदार नजर आती है। जबकि विसरित परावर्तन में हम देख रहे हैं कि खुरदरी सतह पर जब आपतित किरणें गिरती है तो गिरने के बाद वो एक दिशा में नहीं जाकर सभी दिशाओं में विसरित हो जाती है और फलस्वरूप ये सतह उतनी अच्छी दिखाई नहीं देती। एक बात और हम यहाँ बता दें कि क्रीम लगाने के बाद चेहरे का चमकदार नजर आना भी नियमित परावर्तन का ही एक घटक है। चेहरे पर छेद होते हैं, त्वचा है, त्वचा में छेद होते हैं, और जब उस समय उस पर प्रकाश गिरता है, आपतित होता है और परावर्तन के पश्चात वो प्रकाश बिखर जाता है और फलस्वरूप वो सतह जो है वो चमकदार नजर नहीं आती। लेकिन जो ही चेहरे पर क्रीम को लगाया जाता है वो सारे छेद बंद हो जाते हैं, सतह चिकनी हो जाती है और विसरित परावर्तन की जगह नियमित परावर्तन होना शुरू हो जाता है और फलस्वरूप चेहरा चमकता हुआ नजर आता है। आगे बात करते हैं हम परावर्तन के नियम की। परावर्तन के नियम की बात करें उससे पहले आप इस चित्र को देख रहे हैं, इसमें एक आपतित किरण है, एक परावर्तित किरण है। इनकी बात करते हैं हम। आपतित किरण जो आने वाली किरण है इसकी हम पहले ही बात कर चुके हैं। जो दर्पण पर गिरती है उसे आपतित किरण कहते हैं, जो टकरा कर लौटती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं, और जो दर्पण पर 90 डिग्री पर रेखा खींची है जहां पर ये किरण आकर गिरी है उस बिंदु पर उसे अभिलंब कहते हैं, और अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण आई कहते हैं। ये याद रखिएगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण आई कहलाता है और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण परावर्तन कोण कहलाता है। ये भी याद रखना है। तो ये इतनी चीजें हमें परावर्तन के लिए आवश्यक होगी। आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, आपतन कोण क्या है, परावर्तन कोण क्या है और अभिलंब क्या है। आगे बात करते हैं परावर्तन के नियमों की। तो परावर्तन के दो नियम हैं। सबसे पहला नियम है, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। कैसे, ये हम दर्पण लेते हैं, यहां पे आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण परावर्तित किरण, ये अभिलंब, ये आपका आपतित कोण आई, और ये परावर्तित कोण या परावर्तन कोण आर, ये दोनों बराबर होते हैं। ये परावर्तन का पहला नियम है। तो कोण आई बराबर कोण आर होना चाहिए, ये परावर्तन का पहला नियम है। आगे बात करते हैं हम दूसरा नियम। आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में होने चाहिए। यहां जो आप देख रहे हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होने चाहिए। एक ही तल से तात्पर्य यह है कि एक सीध में होने चाहिए, एक ही काट से इन तीनों को एक साथ काटा जा सके, ऐसे ये एक सीध में होने चाहिए, जिसे कि एक तल कहा जाता है। जैसे हम बात करते हैं 1D 2D 3D, तो ये तीनों एक ही तल में होने चाहिए, एक ही दिशा में होने चाहिए। तो ये हमने परावर्तन को पढ़ा। आगे के वीडियोज में हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। देखते रहिए हमारे YouTube चैनल ई मार्ट साहब को। अगर आपको ये चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज आपको तुरंत मिलते रहें और इनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।